यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर झूठा है। सोचते हैं, उनके मन में ये विचार आता है कि बाइबल में जो लिखा है, जो वचन परमेश्वर ने कहे हैं, वे झूठे हैं क्योंकि वे हमारे समय के अनुसार हमारे जीवन में पूरे नहीं हुए, या फिर अनेक प्रकार की बातें परमेश्वर के वचन के प्रति उनके मन में रहती हैं। तो ये कहां से उत्पन्न होती हैं और क्यों आखिर उनके मन में ये सब आता है? यदि आप उत्पत्ति किताब पढ़ेंगे तो वहां पर 2 अध्याय में परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू इस पेड़ के फल को मत खाना, बाकी तू सब कुछ खा सकता है, परंतु ये जो पेड़ जो वाटिका के बीच में लगाया गया है तो इसे मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू इसे खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। और 3 अध्याय में कुछ इस प्रकार से हुआ कि दुष्ट शैतान हवा के पास आया और हवा से कहने लगा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तू वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को मत खाना? तब हवा ने कहा कि नहीं, परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने तो कहा तू केवल इस वृक्ष के फल को मत खाना, बाकी तू सब कुछ खा सकता है। तब शैतान ने उसे बहकाया और उससे कहा कि नहीं, परमेश्वर जानता है कि यदि तुम इस फल को खा लोगे तो तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। यानी कि उसने उसको बहकाया, दूसरे शब्दों में कि उसने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को झूठा ठहराया हवा के सामने। और हवा ने मान लिया, वो बहक गई कि शायद परमेश्वर ने ऐसा ही कहा होगा जैसा ये शैतान मुझसे कह रहा है। और उसने उसकी बात को मान लिया और शैतान ने यह साबित कर लिया कि परमेश्वर झूठा है। परंतु जब उसने उस फल को खाया और आदम को भी दिया, तब उसे असलियत का पता चला कि हमने गलती कर दी है। परमेश्वर झूठा नहीं, परमेश्वर तो सच्चा है, बल्कि झूठा तो ये शैतान था जिसने मुझे बहका दिया और मेरे द्वारा गुनाह करवा दिया। तो दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि दुष्ट ने हवा के मन में इस बात को डाला, डाउट को डाला, संदेह को डाला कि परमेश्वर का वचन झूठा है। इस बात को उसने हवा के मन में डाला। आज भी दुष्ट यही करता है, लोगों के मन में, विश्वासियों के मन में यह विचार उत्पन्न करता है कि जो लिखा गया है, जो बोला गया है, वो पूरा नहीं होगा, वो झूठा है, वो अपने समय पर पूरा नहीं करता, वो प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, या फिर ये वचन मेरे जीवन में पूरा नहीं हो सकता, या फिर पता नहीं कितना लंबा समय लगेगा इस वचन को पूरा होने में। इस प्रकार की डाउट भरी बातें, संदेह भरी बातें विश्वासियों के मन में शैतान डालता है और परमेश्वर को झूठा साबित करने की कोशिश करता है कि परमेश्वर झूठा है। बल्कि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर तो सच्चा है, परंतु दुष्ट झूठा है, क्योंकि उसने झूठ का सहारा लेकर आदम और हवा को बहका दिया था। और आज भी वो यही करता है, आपके मन में वो परमेश्वर के वचन के प्रति झूठ को डालता है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, या फिर ये वचन पूरा नहीं होगा, या फिर इस वचन में इतनी सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार की अनेक बातें ताकि आप परमेश्वर पर संदेह करें, परमेश्वर के वचन पर संदेह करें, मनों में डालता है। परंतु दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, आपका सहायक दिया है, जो आपको हर बात को याद दिलाता है। तो इसलिए उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को आप बुझाएं और उससे कहें, नहीं, जो परमेश्वर का वचन कहता है वही सत्य है और तू झूठा है। जब आप इस प्रकार से उसका सामना करेंगे, जैसे यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसका सामना किया, तो निश्चय वो आपके जीवन से भाग जाएगा और परमेश्वर का वचन जो सत्य है वो आपके जीवन में पूरा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम एक गवाही देना चाहते हैं। मैंने कुछ दिन पहले गवाही दी थी कि मेरी वाइफ का वीज़ा इंटरव्यू हुआ है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अब वो मेरे साथ यहाँ पर है। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले।
प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे वीज़ा से आशीषित किया। वीज़ा के वक्त काफ़ी प्रॉब्लम आया था, पर मुझे यकीन था कि परमेश्वर मुझे ज़रूर वीज़ा दिलाएंगे और मुझे वीज़ा मिला। और फाइनली आज मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर उनके साथ में। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी महिमा पिता परमेश्वर को मिले। फिर हमने यहाँ पर सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। जब हम गए थे तो उस दिन तो पॉसिबल नहीं हुआ, पर फिर हमें दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट, दूसरे वीक का अपॉइंटमेंट मिला। हम दूसरे वीक गए, पर हमें उससे बढ़कर भी चीज़ें मिली। हमारा रजिस्ट्रेशन तो हुआ ही हुआ, साथ में इंश्योरेंस भी, जो हम सोच कर नहीं गए थे, हमें वो भी मिला। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ब्रदर PK मसीह, सिस्टर अमृता मसीह का भी धन्यवाद करती हूँ और उनके पूरे टीम का भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमेशा आशीषित करे हर एक बातों से और उनकी टीम को खूब आगे बढ़ाए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के इस वचन को सुनकर आशीष पाई है और आप अपने डाउट को क्लियर कर पाए हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु हमारे प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबको दिखाई। प्रभु आज दिन भर में प्रभु अपने सुरक्षित हाथों में प्रभु तूने हम सबको संभाला, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और आज की शाम में प्रभु तूने हमें ये मौका दिया कि दिन भर की बातों को हम आपसे शेयर करें, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करें, उन बातों को शेयर करें प्रभु जो आज के दिन में प्रभु आपके लोगों ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया परमेश्वर पिता। और प्रभु आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग देश विदेशों से हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, मेरे प्रभु उन्हें आशीष दे, उनके साथ तेरी उपस्थिति बनी रहे प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा आज की शाम में प्रभु हम सब की सहायता और मदद करे प्रभु। हर एक जन को पिता अपनी आत्मा से भर दीजिए, अपनी रूह से भर दीजिए और अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। एक एक जन महसूस करे पिता कि आप उनके साथ में है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसे गुनाह, गलती हमारे जीवनों से प्रभु आपके लोगों से हुए हैं मेरे पिता, हर एक जन प्रभु उन बातों को आपके सम्मुख प्रभु मानता है, पश्चाताप करता है प्रभु। और प्रभु आप उन्हें क्षमा करते, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने एक एक जन को जो इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु तूने उन्हें क्षमा किया, उनके गुनाहों को दूर किया, अपने लहू से उन्हें पाक साफ किया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपनी समस्या में, निराशा, परेशानी, उदासी और जो कुछ भी उनके जीवन में हो रहा है पिता, उन हालातों को लेकर आपके सम्मुख आए। उन्हें विश्वास है प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करेंगे। हाँ होने दीजिए प्रभु जी, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु जी हमने वचन को सुना परमेश्वर पिता कि जिस प्रकार मेरे खुदावन एक विचार, डाउट लेकर प्रभु दुष्ट प्रभु हवा के पास आया, उसने उसको बहकाया परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु जी तेरे लोगों को भी प्रभु जी वो दुष्ट प्रभु तेरे वचन के विरोध में जो भरमाता है परमेश्वर यीशु मसीह, उस बात को पिता तेरे लोग रिसीव ना करे मेरे परमेश्वर। प्रभु तुझे और तेरे वचन को झूठा ठहराने वाला वो दुष्ट शैतान परमेश्वर तेरे लोगों को जब भरमाता है परमेश्वर, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है और सत्य की बातों को प्रकट करता है प्रभु, तेरे लोगों के जीवन में उन सत्य की बातों को प्रकट करे और उस सत्य को प्रभु रिसीव करने में, उस सत्य पर विश्वास करने में उनकी सहायता और मदद करे। तेरा वचन सत्य है प्रभु जी, और तेरा वचन इस बात को कहता है कि तू मार्ग, तू सत्य और तू जीवन है परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन आज इस बात पर विश्वास करने में आप अपने बेटे बेटियों की सहायता मदद करें। यदि आज प्रभु बहुत सी बातों को लेकर प्रभु उनके मन में ये बात है कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, बहुत से डाउट्स है, बहुत से सवाल है, बहुत सी झूठी प्रभु कल्पनाएं प्रभु तेरे विरोध में है परमेश्वर पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन झूठी बातों को, उन झूठी कल्पनाओं को, उन डाउट्स भरे नेचर को यीशु मसीह के नाम से इस समय पिता दूर करते प्यारे प्रभु। अपने लोगों के हार्ट को प्योर कर, अपने लोगों के हार्ट को प्रभु अपने वचन से भरने के लिए प्रभु आप प्रभु तैयार करें। जब वो तेरे सत्य वचन को ले तो प्रभु झूठी बातें निकल कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदा इसी समय हम दुष्ट की उन बातों को, भ्रमित करने वाली बातों को, दुष्ट के उस झूठ को पिता, क्योंकि वो झूठा है परमेश्वर और वो झूठी बातों को प्रभु तेरे लोगों पर जाहिर करता है खुदा, तो आज उस झूठ को पिता अपने लोगों के जीवन से आप दूर करें और प्रभु तेरे सत्य को
को ग्रहण करने में और सत्य को पहन लेने में, क्योंकि प्रभु यीशु तो हमारे अंदर रहता है। प्रभु हम उस सत्य को अपने अंदर प्रभु लेकर उसे पहनकर परमेश्वर पिता आगे बढ़ सके प्रभु, क्योंकि जब तेरा वचन हम प्रभु ग्रहण करते, उसे पहन लेते परमेश्वर, तो हर प्रकार की प्रभु दुष्ट की बातें, वो झूठ प्रभु कार्य नहीं करने पाता। मेरे प्रभु आज हर एक के मन के उन डाउट्स को क्लियर कीजिए प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड। इस समय जितने भाई बहन प्रभु जी निराश है, उदास है, उनके हृदय टूटे हुए, परमेश्वर आपका वचन कहता है आनंदित रहो मेरे प्रभु, उनके जीवन में तेरा आनंद बना रहे परमेश्वर पिता। हर प्रकार की गलत बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की शाम में तेरे लोगों के जीवन से दूर करते। यदि आज वो बीमारी में है, समस्याओं में है प्रभु जी, यीशु के नाम से वो बीमारी जो उनके शरीरों में है इसी समय निकल कर चली जाए मेरे प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु इस समय प्रभु टाइफाइड से, जॉन्डिस से, पीलिया से ग्रसित है मेरे परमेश्वर, सर्दी जुकाम बुखार उन्हें है पिता परमेश्वर, जो शरीर कमजोर पड़ गए खुदा, इसी समय उन बीमारियों को आज्ञा देते हैं कि इनके शरीरों से नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे लोग चंगे हो जाए यीशु के नाम से, उनके शरीर चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर, क्योंकि तू अपने लोगों को चंगा करता है परमेश्वर पिता। और इस समय जितने लोग बीमार हैं, जिस भी रोग से ग्रसित हैं, चाहे प्रभु वो पैरालाइज है, ट्यूमर है, अल्सर है, कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम इनके शरीर में है खुदा, वो तुझसे बड़ी नहीं है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर। यदि आज ये डाउट आ रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता तो है कि तू वो चंगा करता है, परंतु प्रभु जो डाउट इनके मन में पैदा हो रहा है दुष्ट की ओर से, उन बातों को नष्ट करते प्रभु। तेरे लोग इस बात को रिसीव करें कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए हैं। तेरे लोग प्रभु तेरे द्वारा चंगे हो गए हैं प्रभु यीशु। तेरे लहू बहाने के द्वारा, तेरे कोड़े खाए जाने के द्वारा तेरे लोगों ने शिफा पाई है, छुटकारा पाया है। और इस समय प्रभु इन्हें हर प्रकार की नकारात्मक बातों से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से ये छुटकारा पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड। कंप्लीट डिलीवरेंस हो यीशु मसीह के नाम से। आज रात में प्रभु बुरे सपनों को, गलत बातों को, वो नकारात्मक विचारों को, मृत्यु के विचारों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। और प्रभु तेरे बातों को, तेरे वचन को इन्हें रिसीव करने में, दर्शनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें, अपने पवित्र आत्मा की सहायता और मदद इन्हें दे प्रभु। और होने दीजिए प्रभु आज रात में ये निश्चिंत होकर सोने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी। मेरे प्रभु आज एक एक की आपने विनती सुनी है, जिसने आपको पुकारा है, जिसने आप पर विश्वास किया है, जिसने प्रभु तेरी ओर ताका है परमेश्वर, प्रभु तो उनकी सहायता और मदद करता है पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। एक एक प्रार्थना विनती जो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में आए हैं मेरे खुदा, वो विनती प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हाँ आमीन में देता है। ये वचन सत्य है और सत्य वचन पर प्रभु तेरे लोग विश्वास करें। जितनों ने लिखित रूप में अपने प्रार्थना विनतियों को भेजा है, इस वचन को थाम कर प्रभु विश्वास करें, जो कुछ उन्होंने मांगा है वो पूरा हो गया और सुन लिया गया है पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ हर दिन में शामिल हो रहे पिता, वो तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए तैयार है परमेश्वर, उन्हें आप आशीष दे, इस्तेमाल करें। जिन्होंने बोया है हर्ष और आनंद के साथ में उन्हें फलवंत करे, भरपूरी और बहुतायत तेरे लोगों के जीवन में दिखने पाए प्यारे परमेश्वर। थैंक यू फादर। यूं ही हम सब संगति, वचन और प्रार्थना में बने रहे, तेरी महिमा को करते जाए और तेरा राज्य पृथ्वी पर लाने के लिए कार्य कर सके खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है तो यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में आप शामिल हुए। अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें जरूर से भेजें, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। और अपनी गवाहियों को, जो प्रार्थना के माध्यम से आपके जीवन में जो कार्य हुए हैं, यीशु ने जो अद्भुत कार्य आपके जीवन में किए हैं, उन गवाहियों को जरूर से हमें भेजें, ताकि जब लोग आपकी गवाही को सुने तो उनका जीवन आशीषित हो सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।